अब हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण देखते हैं। अर्थात हम लोग क्या पढ़े थे पिछले अध्याय में, शुरू से आप लोग देख रहे होगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, ऊष्मागतिकी विभव में 4 समीकरण दिए गए थे, जिसमें से पहला समीकरण था आंतरिक ऊर्जा था, दूसरा समीकरण था हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। तो मैक्सवेल वैज्ञानिक ने इन्हीं समीकरण को खोज करके और आगे इसको बढ़ाया। तो इसी के चलते क्या दिया, मैक्सवेल ने अपने नाम पर अपना समीकरण दे दिया द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। ठीक, मुक्त ऊर्जा से मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। और हेल्महोल्ट्ज़ का मुक्त ऊर्जा का समीकरण क्या होता था, एफ से हेल्म से एच, तो एफ से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू क्या आता है, यू माइनस टी एस होता था। ये होता था इसका सूत्र। ठीक, आप लोग पढ़े होगे तो आपको पता होगा। ठीक, आगे वाले अध्याय में हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको, तो आप देख लेना। ठीक, ये तो F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, इसको समीकरण 1 दे दिए। ठीक, समीकरण 1 दे दिए। ठीक, समीकरण इसको 1 दे दिए, F इज इक्वल टू यू टी एस। ठीक, टी एस हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, यदि निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन हो तो समीकरण 1 में हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। अर्थात ये निकाय है और इस निकाय में कुछ ताप दे दिए या आयतन में कुछ परिवर्तित कर दिए, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ना। जैसे कि मैंने आयतन को कम कर दिया तो इसमें कुछ ना परिवर्तन होगा, इसके आंतरिक ऊर्जा, इसके हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा। अर्थात किसी में भी कोई भी निकाय में परिवर्तन होता है तो उसका आकलन किया जाता है। आप लोगों को भौतिकी में समझ लेना चाहिए, कोई भी परिवर्तन होता है ना तो उसका अवकलन होता है, अवकलन। ठीक, अवकलन होता है। ठीक, जैसे इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, इसमें हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, तो उस समीकरण में परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है तो समझ जाना उसका आकलन हुआ है। तो आकलन डी एफ। ठीक, डी एफ इस तरफ लगा देंगे, डी का आकलन मतलब डी किसके सापेक्ष होता है, डी के सापेक्ष कर रहा है, तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी एस। ये हमारे पास हो गया। ठीक, इस तरफ से हो गया। अब इस डी को अंदर गुणा कर देते हैं तो डी यू हो जाएगा माइनस डी टी एस। ये किसका फलन हो गया, आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट फलन इंटू द्वितीय फलन। आकलन में क्या आता है, ये फर्स्ट फलन होता है और ये सेकेंड फलन होता है। तो इसका आकलन क्या होता है, ठीक, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन। ठीक, फिर उसके बाद माइनस होता है, माइनस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का आकलन। ठीक, इस तरफ से होता है। ठीक, इस तरफ से हम लोगों को लिखते हैं, तो इस तरफ से हम लोग करते हैं। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट फलन ले लेते हैं और इसको सेकंड फलन ले लेते हैं। ठीक, सेकंड फलन होता है तो फर्स्ट फलन। ठीक, आप लोग गणित वाला होगे तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ये शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन। ठीक, फिर माइनस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का आकलन। ठीक, डी टी हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब हमें पता है यू का मान हमें ठीक किससे पता है, आंतरिक ऊर्जा से हमें पता है। ठीक, आंतरिक ऊर्जा से पता क्या आता है हमें, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी होता है। ठीक, इसका सूत्र ये, इसका मान क्या आता है, डी क्यू होता है। ठीक, इसका मान डी क्यू होता है, इसका मान डी डब्ल्यू होता है। ठीक, इस तरफ होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक, टी डी एस और माइनस पी डी वी होता है। अब अतः समीकरण 2 में इस मान को डी यू का मान यहाँ पर रख दे देते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं तो ये आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। ठीक, तो ये टी डी एस से हमें और ये टी डी एस से कुछ ना कुछ परिवर्तित हुआ, मतलब कट गया है, तो ये कट गया और ये कट गया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस कट। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर बचा माइनस पी डी वी और माइनस एस टी। ठीक, एस डी टी बचा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, समीकरण 3 दे दीजिए इसको। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा एफ। ठीक, एफ आयतन वी तथा ताप टी का फलन है। अर्थात ये वाला आयतन वी और ये ताप टी का फलन है। ठीक, उस वाले समीकरण में हम लोग देखे थे, प्रथम समीकरण में वो किसका फलन था, ठीक, एस और वी का फलन था। अब उसी प्रकार इसमें क्या है, वी और टी का फलन है। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वी
टी हो जाएगा। अब फिर से उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें आंशिक आकलन करेंगे, अर्थात राशि f का पूर्ण आकलन करेंगे। ठीक, पूर्ण आकलन करेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू, आंशिक आकलन कर रहे हैं या पूर्ण आकलन करें तो डेल लगता है। ठीक, डेल इसको बोला जाता है, इस तरफ से रहेगा इसको डेल बोला जाएगा, और यदि ये ऐसा रहेगा तो इसको डी बोला जाएगा। तो ये इस तरफ इसका आकलन हो गया तो ये डी एफ हो जाएगा। ठीक, डी एफ हो जाएगा इज इक्वल टू डेल एफ, इसका आंशिक आकलन कर रहे हैं। ठीक, तो डेल एफ अपान डेल वी। ठीक, डेल वी इसके सापेक्ष फर्स्ट फलन के सापेक्ष कर रहे हैं, इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो ये होगा एक फलन इसका। ठीक, मतलब आंशिक होगा ये। ठीक, तो डेल एफ अपान डेल वी, और यहाँ पर क्या जाएगा टी हो जाएगा। ठीक, टी हो जाएगा इसका आंशिक आकलन। ठीक, और डी वी हो जाएगा पूर्ण इसका। ठीक, डी वी का पूर्ण आकलन हो गया, ये पूर्ण हो गया। ठीक, प्लस फिर उसके बाद ये हो जाएगा डेल एफ अपान डेल टी, और ये डी टी, और ये हो जाएगा वी, इसका पूर्ण है। इसके सापेक्ष कर रहा है, टी के सापेक्ष है तो टी हो जाएगा डेल टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक आंशिक आकलन हो जाएगा तो वी डी टी हो जाएगा। समीकरण इसको 4 दे दीजिए। ठीक, समीकरण 4 दे देंगे। ठीक, अब समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से राइट लेफ्ट हैंड साइड और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है ना, तो इस दोनों को बराबर रहेगा तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर ले लेते हैं, डेल एफ अपान डेल वी टी डी वी प्लस डेल एफ अपान डेल टी वी डेल टी। ठीक, इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी एस डी टी हो गया। ठीक, इस प्रकार से दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक, ये बराबर है तो ये भी बराबर होता है। ठीक, आप लोग मैथ्स वाले तो समझ चुके होंगे। ठीक, ये आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक, डेल एफ अपान डेल वी और टी डी वी प्लस डेल एफ अपान डेल टी वी डेल टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी एस डी टी। ये दोनों ये वाला ये और ये दोनों क्या है, बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक, इस तरफ से हो गया। ठीक, अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक, दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं। ठीक, तुलना कैसे करते हैं हम लोग, ठीक, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करते हैं तो इसको आप लोग को एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डी वी है और यहाँ पर भी डी वी है, यहाँ पर भी डेल टी है तो यहाँ पर क्या है, ये डेल नहीं है ये डी है। ठीक, ये डी है, गलत हो गया है, ये डी है। ठीक, प्रिंटिंग गलत है इसी कारण। ठीक, ये क्या है, डी टी है और ये क्या है, डी टी है, तो दोनों बराबर है तो इसकी तुलना कर लेते हैं। इसका पक्ष भी आगे में कुछ गुणा है और इसके भी आगे में कुछ गुणा है, इसके भी कुछ आगे में गुणा है तो इसके भी कुछ आगे में गुणा है, तो इसको बराबर ले लेते हैं। ठीक, दोनों बराबर है तो ये से ये और ये कट जाएगा। ठीक, ये इस तरफ आएगा तो ये कट जाएगा ना, और ये से ये कट जाएगा। ठीक, इस तरह से हो गया। ठीक, मान लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या था, डेल एफ अपान डेल वी टी इज इक्वल टू माइनस पी बचा। ठीक, इस प्रकार को माइनस पी, यहाँ पर डी वी हो है और यहाँ पर डी वी है तो ये और ये कट गए तो यहाँ पर माइनस पी और यहाँ पर डी एफ अपान डेल वी और टी बच गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डी टी है और यहाँ पर डी टी है तो ये डी टी से डी टी कट गया तो ये पर डी डेल एफ अपान डेल टी और वी इज इक्वल टू माइनस एस। समीकरण 6 बच गया है। ठीक, अब चूंकि अब फिर से इसका यथावत फिर से आकलन करेंगे। ठीक, यथावत फिर से आकलन करेंगे तो आकलन यथावत आकलन फिर से करने पर, ठीक, तो इसको डेल के सापेक्ष करेंगे तो डेल अपान डेल टी। ठीक, डेल अपान डेल टी और क्या हो जाएगा, डेल एफ अपान डेल वी और यहाँ पर टी। ठीक, पूरे के सापेक्ष में टी के सापेक्ष किए हैं, अब हमारे पास वी बचा है। ठीक, वी बचा है तो आंशिक अवकलन वी हो जाएगा। अब इज इक्वल टू इसमें क्या किए हैं, ठीक, डेल अपान डेल वी और वी के सापेक्ष किए हैं तो टी बचा है तो ये टी आंशिक अवकलन में आ जाएगा। तो डेल एफ अपान डेल टी ये तो पहले से भी था आंशिक अवकलन में और यहाँ पर टी हो गया। ठीक, इस प्रकार हो गया, अर्थात इस वाले पद को हम लोग किस में किए हैं, डेल टी के सापेक्ष किए हैं और इसमें हम लोग आयतन वी के सापेक्ष किए हैं। ठीक, और आंशिक अवकलन इसमें टी हो गया है और इसमें आंशिक अवकलन वी हो गया है। ठीक, अब समीकरण 5 व समीकरण 6 से, ठीक, समीकरण 5 और समीकरण 6 से, ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6 से, ठीक, हमें पता चल गया है। ठीक, इसका मान क्या है, ये इसका मान, इतना का मान ये है। ठीक, और इतना का मान ये है। ठीक,
तो इसको मान रख दीजिए। डेल पी, ठीक, इसमें मान रखेंगे, ये कट जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर पी भर बचा, तो इतना बचा है ना ये, और ये बचा है, ठीक, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, तो यहाँ पर पी बटे डेल टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल एज अपन डेल वी टी हो जाएगा, ठीक। तो इसका अभिष्ट व्यंजक क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डेल पी अपन डेल टी वी, आंशिक अवकलन v इज इक्वल टू डेल एस अपन डेल वी, आंशिक अवकलन t। यही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है, ठीक। जय हिंद।